बरेली 15 जनवरी बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का 65वां जन्मदिन। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती के निर्देश अनुसार सादगी के साथ बसपा नेता तौफिक प्रधान के निवास स्थान कैंप कार्यालय पशुपति विहार पर मनाया गया। क्योंकि बसपा सुप्रीमो का निर्देश था, गत वर्ष हमारा देश कोरोना महामारी से गुजरा है, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई और वर्ष 2021 केंद्र सरकार के द्वारा 3 किसान विरोधी कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन के दौरान 60 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। ऐसी सूरत में उन शहीदों किसानों की शहादत को नमन करते हुए बसपा सुप्रीमो ने निर्देश दिया कि उनका जन्म दिवस जनकल्याण दिवस के रूप में मनाया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए बसपा नेता तौफिक प्रधान ने बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी के जन्म दिवस पर महाराणा प्रताप संयुक्त चिकित्सालय बरेली में अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों को कंबल और फल वितरण करके बसपा सुप्रीमो की लंबी उम्र के लिए दुआएं करने की अपील की। इसके बाद बसपा नेता महिला व पुरुष अनाथालय पहुंचे और वहां भी उन्होंने कंबल और फल वितरण करके बहन जी के लंबे जीवन के लिए लोगों से प्रार्थना करने को कहा। इसके बाद बसपा नेता तौफिक प्रधान कुष्ठ आश्रम में रह रहे परिवारों के बीच पहुंचे और उनको कंबल और फल देकर बहन जी के जन्मदिन को यादगार तरीके से मनाया। उसके बाद बसपा नेता का काफिला सैकड़ों समर्थकों के साथ शहर के प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों को कंबल और फल वितरण करने के बाद कैंप कार्यालय पशुपति विहार बरेली में सभी धर्म गुरुओं को सम्मानित कर कंबल और फल देने के उपरांत बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन कुमारी मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की लंबी उम्र के लिए दुआएं कराई गई। कैंप कार्यालय पर ही एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों मरीजों का मेडिकल चेकअप किया गया और उनको फ्री दवाइयां वितरित की गई। बसपा नेता तौफिक प्रधान की कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों का परिणाम यह देखने को मिला कि बरेली मंडल में बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन बहन जी के निर्देश अनुसार ऐतिहासिक रूप से मनाया गया। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। तो हमारे पास बचेगा ही क्या? अब उन्होंने जो बिल पास कर दिए, उन बिलों में ये सिस्टम बना दिया है कि वो एग्रीमेंट कराएंगे। एग्रीमेंट कराने के बाद में जमीन पर कब्जा कर लेंगे। किसान ना बेच सकता है, ना उस पर लगान उठा सकता है, ना कुछ नहीं कर सकता। अब गेहूं की, गन्ने की और धान की जो भी मूल कीमत होगी वो उद्योगपति खोलेंगे भाव, किसान कुछ नहीं कर सकता। अब वो चाहेंगे 2000 में खरीदे, 1000 में खरीदेंगे, 10,000 में बेचेंगे। हो रहा है हमारे गांव से जब गेहूं पैदा हो रहा है और वो चक्की तक जा रहा है, चक्की से दुकान तक जा रहा है। गांव से चला 15 रुपए, चक्की से निकला 18 रुपए और दुकान में पहुंचा 25 रुपए। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? दुकान में पहुंचा कितने को हो गया? हाथ उठा के बताओ। 25 रुपए, 28 रुपए। और किसान ने कितने को बेचा? 15-16 रुपए रोटों पे पड़ा है। इसी वजह से बहन जी ने कहा कि आप किसानों के साथ और कमजोरों के साथ हमारा जन्मदिन बनाएंगे और हमारे जन्मदिन पे कोई भी केक काटने का काम नहीं करेंगे, कोई मिठाई बांटने का काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, किसानों की बात आती है कि मैं खुद किसान हूं, ये दर्द मेरा खुद है, मुझे खुद दर्द हुआ। मैंने 5 लाख रुपए लगाए, मेरी 5 लाख की लागत लगी और उसमें जो धान पैदा हुआ इतना मंदा भाव हुआ कि वो धान 2 लाख रुपए का मेरा बिका। मुझे दूसरे से क्या पूछने की जरूरत है? आज की पोजीशन में सरकार ने यह काम कर दिया है कि किसान को तोड़ो। अगर किसान टूट जाएगा तो देश गुलाम अपने आप बन जाएगा। आज 80% हमारा किसानी तो है इस देश में। दिया जिले में लाके बैठाला तो लोगों ने कहा कि प्रधान जी आप लड़ाई लड़ लेंगे क्या? आप लड़ाई लड़ लेंगे क्या? तो वो एक बात मुझे ध्यान आ गई। मैं ये बात इस मन से कहना चाहता हूं, मंजिल मिले ना मिले इस बात का मुझे बाल भर भी गवारा नहीं है, मगर मंजिल को ढूंढने के लिए हमारा काफिला हमारी मंजिल को ढूंढ रहा है। तौफीक प्रधान जी, ये बताइए कि आज बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन है, इसको आपने जिस तरीके से यादगार तरीके से मनाया है, इस पे बहन जी के क्या दिशा निर्देश थे? बहन जी के हमारे आदेश हुए हैं
कि आप हमारा जन्मदिन नहीं बनाएंगे। और एक आज हमारे किसान जो रोड पे पड़े हुए हैं और हमारे देश को कोरोना भी दिक्कत में, कोरोना से भी हमारा देश पीड़ित है, तो बहन जी के आदेश हुए हैं कि लाचार लोगों में, कमज़ोर लोगों के साथ आप रह के आप एक हमारे कष्ट वाला दिन मान के आज का उनके साथ आज जन्मदिन मनाएंगे। हमारा कोई भी केक नहीं काटेंगे, कोई मिठाई नहीं बांटेंगे, एक कमज़ोर लाचार लोगों के साथ रह के आप जन्मदिन मनाएंगे। आप तौफीक साहब ये बताइए, आज बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर आपने किन किन जगहों पर कंबल वितरण और फल वितरण और मिठाई वितरण का कार्यक्रम किया है? हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए और उसके बाद में अनाथ आश्रम गए, उसके बाद में यहाँ कुछ आश्रम पे हम खड़े हुए हैं और भी कई एक जगह ऐसी हैं वहाँ भी हम अभी जाएंगे।